एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी आ गए हम तेरे बिन ड्रामे की एपिसोड 29 देख के। तो जी चलते हैं फ़ौरन एपिसोड की तरफ। तो जी पहले सीन में आपको ये दिखाया जाएगा भाई कि यहाँ पर जो मुर्तसिम है उसने गन लेके जो फायर किया था, तो यहाँ मीरा पर उसका बाप जो दोनों डर जाते हैं और मीरा फायर की आवाज़ सुन के भागती है। तो यहाँ पर जो है दिखाएंगे भाई मीरा बहुत परेशान होगी और तेज़ी से भागेगी। जब बाहर आएगी तो मुर्तसिम को देख के हक्का बक्का रह जाएगी। यहाँ पे भाई सेट्स पे ऑडियंस भी डर गई है कि मुर्तसिम आजकल सबका हीरो बना हुआ है। बाहर चली तो भाई जैसे ही वो करीब जाके देखेगी तो मुर्तसिम ऐसे हाथ में गन लेके गिरा हुआ होगा, तो वो उसके करीब जाएगी। तो जब उसको देखेगी तो फिर मुर्तसिम कहेगी, तो मुर्तसिम कहेगा कि तुम क्या समझी, मतलब इसी तरह मैं जो है रुहेल को मारूंगा, ऐसे करके वो बोलते, लेकिन एक दिन मैं ज़रूर रुहेल को मारूंगा। ये सब वो सुनती है तो फिर वो अजीब सा मुंह बना के ना गुस्से में पीछे हट जाती है। तो फिर मुर्तसिम उठ के बैठता है, देखता है कि जो है यहाँ पर उसके सास ससुर भी होते हैं। तो वो कहता है कि मैं सॉरी, वो गलती से फ़ायर हो गया मुझसे ना। तो एकदम से जो है गाट आके बोलता है भाई फायर की वजह से लोग परेशान हो गए, पुलिस आ गई है। तो उन्होंने पुलिस को बुला लिया। तो मुर्तसिम कहेगा मैं देखता हूँ, फिर बाप भी उसके साथ पीछे चल जाएगा। फिर यहाँ माँ जो है वो ठीक ठाक क्लास लेगी यहाँ पे मीरब की कि भाई तुम क्या चाहती हो, तुमने हमारा और मुर्तसिम का जीना हराम किया हुआ, खुदा ना खास्ता मुर्तसिम को कुछ हो जाता या वो तुम्हारी इस हरकत की वजह से रोहेल को मार देता, फिर पूरी ज़िंदगी के लिए वो जेल में होता। ये कह के वो सुना के चल जाएगी। फिर मीरब जो है सैड सा मुँह बना के खड़ी हो जाएगी, उसे सैड सा दिखाएंगे। फिर यहाँ दिखाएंगे भाई यहाँ पर जो रोहेल है उसके घर में उसकी फ्रेंड जो है मीरब की, वो घर में आते हुए देखते हैं रोहेल जो है पड़ा हुआ है और खून बह रहा है उसका और बेहोश है। तो वो एम्बुलेंस बुलाती है। फिर यहाँ दूसरा सीन चेंज हो जाता है। यहाँ मुर्तसिम जो है पैकिंग कर रहा होता है और वापस तैयारी कर रहा होता है अपने घर जाने की। तो मीरब कहती है तुम ऐसे नहीं जा सकते, हम अभी तो आए, अभी क्यों जा रहे हो। तो वो कहेगा कि नहीं, जिस काम के लिए तुम जिस मकसद से आई थी वो तुम्हारा मकसद पूरा हो गया है। और ये कह के अपनी पैकिंग करने को कहेगा नहीं तुम ऐसे नहीं जा सकते। और मेरा क्या, तो मुर्तसिम कहेगा तुम्हारा वही जो तुम हर बात के एंड में कहती हो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना है करो। ये कह के मुर्तसिम कमरे से चल जाता है। फिर मीरब जो है वो परेशान हो जाती है, फिर पीछे भागती है उसके और गाड़ी का वजह कहती है मुर्तसिम मेरी बात तो सुनो, तुम जैसा समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद नहीं गई थी, रोहेल से ज़बरदस्ती ले गया था। तो वो आगे से कोई रिस्पांस नहीं करेगा और गाड़ी में बैठने लगे। इतने में हो जाएगी बारिश। तो फिर ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होंगे। फिर मुर्तसिम गाड़ी में बैठ जाएगा और फिर फाइनली मुर्तसिम के साथ ये भी वापस घर चली जाएगी। लेकिन रास्ते में जो है ये फिर कोशिश करेगी मुर्तसिम मुझसे बात तो करो, तो मुझसे बात क्यों नहीं करो। तो मुर्तसिम जो है ऐसे कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा क्योंकि मुर्तसिम की जो है ठीक ठाक से हटी हुई है। फिर भाई वो कहेगी अच्छा गाड़ी तो हल्के चलाओ मुर्तसिम, बहुत तेज़ गाड़ी चला रहे हो, प्लीज़ एक्सीडेंट हो जाएगा, आराम से गाड़ी चलाओ। मुर्तसिम बहुत गुस्से में होगा, इससे ज़्यादा बात नहीं करेगा। फिर दिखाएंगे फाइनली ये लोग हवेली पहुंच गए। उसके बाद जैसे ही मुर्तसिम आएगा तो भाई ज़ाहिर सी बात है माँ जो है वो फ़ौरन सवाल करेगी सब खैरियत, इस तरह का हुलिया सब एकदम अचानक आ गए, अभी तो गए थे, एक दिन में तो थकन भी दूर नहीं होती। कहेगी माँ कुछ हुआ है क्या। तो मीरब से पूछेगी क्या हुआ, कहेगी कुछ नहीं। और यहाँ पे मुर्तसिम भी कहेगा कुछ नहीं हुआ। कहेगी कि क्या तुम्हारी खातिर तवाज़ुन नहीं करी तुम्हारे ससुराल वालों ने। कहेगी ऐसा कुछ नहीं है, उनको पता भी नहीं हम यहाँ आ गए। फिर वो सास बन के पूछेगी मीरब से कि क्या हुआ है, सब खैरियत। तो कहेगी नहीं ऐसा कुछ नहीं, चल जाएगी। फिर यहाँ जो है सास जो है उसके पास कॉल आएगी तो उठाएगी, हया की कॉल होगी। हया कहेगी प्लीज़ माँ मुझे बुला लें, आप मुझे माफ़ क्यों नहीं कर देती। तो वो कहेगी कि मैं तुम्हें बुला लूँगी पर अभी रुक जाओ। तो है कि आप और मरियम मुझे बहुत याद आ रहे हैं, प्लीज़ मुझे बुला लें। कहेगी अभी इंतज़ार करो, जब वक्त आएगा मैं तुम्हें बुला लूँगी। फिर यहाँ पे कॉल रखते ही माँ कुछ देर सोचेगी और उसके बाद कॉल लगा लेगी रिश्ते वाली आंटी को। और रिश्ते वाली आंटी को फ़ोन करके कहेगी कि भाई मैंने जो है ख्वाब में देखा है कि अभी हया की शादी हो गई, आगे आप वो समझदार हो। तो कहेगी ठीक है, अब मैं जल्दी आपको कोई अच्छा रिश्ता बताती हूँ। फिर ये कह के भाई रिश्ते की इसकी बात हो जाएगी, ये भी बहुत अच्छा हो रहा है सीन कि हया की शादी हो जाएगी। फिर यहाँ दिखाएंगे भाई ये कमरे में आएगी मीरब, तो मुर्तसिम को आवाज़ देगी, मुर्तसिम कमरे में नहीं होगा, उसे कॉल करेगी तो वो कॉल कट कर देगा। तो कहेगी भाड़ में जाओ। उसके बाद फिर वो चली जाएगी बाहर। फिर उसके बाद दिखाएंगे रात का सीन कि रात में मीरब सो रही होती है, मुर्तसिम भी सो रहा होता है। मीरब की आँख खुली देखती है मुर्तसिम बहुत अजीब तरह लेटा होता है। तो बेचारे के लिए वो जाती है करीब, उसको चादर उड़ाती है, उसका हाथ जो ज़मीन पे लटक रहा होता है उसको भी ऊपर करके रखती है और जो है उसको सही से लिटा के अपने बेड पे जाके लेट जाती है सोने के लिए। तो मुर्तसिम की आँख खुलती है, जब वो चादर देखता है तो मीरब की तरफ देखता है कि इसने मतलब मुझे उड़ाई है। फिर भाई यहाँ पे सीन ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद तो देखिए सुबह जब मीरब की आँख खुलेगी तो देखेगी मुर्तसिम कमरे में नहीं है। फिर वो हक्का बक्का होकर भागेगी कि भाई किसी तरह से अपने शौहर को मना लूँ। फिर बाहर जाएगी तो मासी से पूछेगी कि मुर्तसिम कहाँ है। तो कहेगी मुझे नहीं पता। तो कहेगी पता रखा करो ना, जाओ मालूम करो। इतने में भाई यहाँ पे आ जाएगा
इसका बाप, और वो सुनाएगा इसको बात नहीं कि भाई क्या बात है मुर्तसिम, क्यों तुमसे नाराज़ है। तो वो कहेगी कि जो भी है आपको मैं बताना ज़रूरी नहीं समझती। तो वो कहेगी कि तुम कराची से भी जल्दी आ गए। तो कहेगी कि आपको क्या है और मुझसे सवाल करने का हक़ सिर्फ मुर्तसिम को है। क्योंकि मैं तुम्हारे बाप में कह रही नहीं, आप लोगों ने मुझे मुर्तसिम के हवाले कर दिया था, अब जो सवाल करना है मुर्तसिम से करेगी, चली जाएगी। फिर यहाँ दिखाएंगे भाई मीरब जो है जाएगी अपनी नन मरियम के पास और बोलेगी कि भाई मुर्तसिम को खाने में क्या क्या पसंद है। जब उसका मूड ख़राब होता है, उससे मूड क्या खा के मूड अच्छा हो जाता है, तो वो पीछे से माँ बोलेगी बिरयानी और खीर, और भाई आ जाएगी माँ। फिर माँ बेगम आके बोलेंगी कि उसको बिरयानी और खीर पसंद है, लेकिन उसका मूड किस बात पर ख़राब है, तो तुम्हें उसका मूड ठीक करना है। तो वो कहेगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कहेगी सही बताओ, कहीं वहाँ कराची में भी कोई तमाशा तो नहीं खड़ा कर दिया तुम। कहेगी नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद जो है वो कहेगी मैं किचन में खाना देखती हूँ, मैंने चूल्हे पर खाना रखा है, कि चली जाएगी। फिर जो है यहाँ पे मरियम अपनी माँ को समझाएगी कि अम्मी अब थोड़ा सा मीरब के साथ सही हो जाए, माफ़ कर दो, उसे बात ख़त्म करें। तो भाई ये सीन के बाद दिखाएंगे कि मीरब किचन में बिरयानी और ये सब चीज़ें तैयार कर रही है मुर्तसिम के लिए, और बहुत तैयारियों में लगी हुई है। तो एकदम मुर्तसिम आ जाएगा, इसे किचन में काम करता हुआ देख लेगा और फिर वो चला जाएगा। और डर से बात है उसकी हटी हुई है, तो इसलिए उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अभी। फिर भाई मीरब पूरा खाना तैयार करके डाइनिंग टेबल पर लगाएगी और उसका मुर्तसिम का इंतज़ार कर रही है कि मुर्तसिम आए तो मैं खाना खाऊँ। इंतज़ार करते 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 बहुत देर हो जाएगी, मीरब को नींद आने लगेगी। फिर यहाँ पे दिखाएंगे मुर्तसिम आएगा तो बहन कहेगी आप इतनी देर से आए, मीरब आपका काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही हैं खाने पे। तो वो आके देखेगा तो मीरब तो नोरी होती है बैठी हुई। तो वो मीरब को देख के कहेगा मुर्तसिम के मीरब उठ के जाएगी, कहेगी कि मैं तुम्हारे लिए खाना बनाया, आओ खाना खाओ। तो कहते हैं मैं खाना खा के आया हूँ। तो कहेगी तुमने आज तक तो बाहर का खाया नहीं, तो आज क्यों। तो कहता है कहती है मैंने आज पहली मरतबा खाना बनाया, कोई मैं चाय तक नहीं खुद से बनाती। तो वो कहेगा कि हाँ तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने इतना खाना बनाया, पर इसकी ज़रूरत नहीं थी, मुझे माफ़ कर दो, जैसा चल रहा है ऐसा चल दो, प्लीज़ मेरे ऊपर एहसान करो और मुझे तंग नहीं करो। तो यहाँ पे मीरब जो है उसे आ जाएगा गुस्सा, फिर वो पकड़ लेगी मुर्तसिम का गिरेबान और कहेगी कि देखो मैं अपनी इज़्ज़त पे कोई बात, मेरे ऊपर कोई कैरेक्टर पे उंगली उठाना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, और क्या नाम है तुम मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा रहे हो, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, तुम्हें गलत फहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं था, वो मुझे ज़बरदस्ती ले गया। तो कहे ठीक है अपनी सच्चाई साबित करो, लेके उसे टेरिस पे लेके जाएगा और कहेगा यहाँ से नीचे कूद जाओ तो मैं मानूंगा तुम सच्ची हो। तो वो कहेगी कि अपनी सच्चाई साबित करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो वो खड़ी हो जाएगी ऊपर कूदने के लिए। तो ये सीन देख के मुर्तसिम जो है थोड़ा सा वो हो जाएगा कि हाँ भाई शायद ये सच्ची है, तो उसके आगे हाथ बढ़ाएगा और कहेगा कि नीचे मतलब उतर जाओ, अगर तुम इतनी सच्ची हो तो ठीक है, तुम्हारी सच्चाई इस बात से भी साबित हो जाएगी, तुमसे वादा करो, मुझसे वादा करो कि आइंदा आज के बाद कभी रोहेल से नहीं मिलोगी। तो वो ये कह के मुर्तसिम का हाथ पकड़ के करीब आएगी और बोलेगी कि इससे बेहतर है कि मैं कूद जाऊँ, कि भाई मुझे तुमसे वादा करना पड़े और वादा निभाने की पूरी ज़िंदगी वो, इससे बेहतर बंदा मर जाए। ये कि गुस्से में उतर के नीचे आ जाएगी। तो मुर्तसिम और मासी को आवाज़ देगी ये सारा खाना हटा दो। तो मुर्तसिम कहेगा नहीं हटाओ, मैं खाना खाऊंगा। ये कि वो डाइनिंग टेबल की तरफ आ जाएगा और मीरब जो गुस्से में अपने कमरे में चली जाएगी। अब यहाँ पर हो जाएगा ड्रामा ख़त्म। शायद मुर्तसिम जो है इसे माफ़ कर चुका है क्योंकि वो खाना खाने के लिए आ गया, लेकिन यह है कि मीरब बहुत ज़्यादा अकड़ रही है, इतना नहीं अकड़ना चाहिए जितना ये अकड़ रही है, ज़िद्दी तरीन लड़की बनी हुई है। खैर यहीं पर हो जाएगा ड्रामा ख़त्म। आई होप आप लोगों को मेरा रिव्यू पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें। बाय बाय।